हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब कि आईपीओ क्या होता है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो या स्टॉक मार्केट के बारे में आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलो हम देर ना करते हुए चलते अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है और ये आईपीओ क्यों निकाला जाता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आईपीओ क्यों निकाला जाता है और ये क्यों होता है ऐसा। ठीक है, आईपीओ का मतलब क्या होता है आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंजल वन पे अपना लॉगिन कर लिया है अकाउंट। यहाँ पे मैंने एंजल वन पे अपना लॉगिन कर लिया है अकाउंट। तो देखो यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे यहाँ पे आपको आईपीओ दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आईपीओ होता क्या। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे आईपीओ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें जाते हैं आईपीओ में और देखेंगे कि आईपीओ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आईपीओ में क्लिक किया तो यहाँ पे देखो दिख रहा है आईपीओ ऑर्डर। अगर आपने कोई भी आईपीओ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईपीओ ऑर्डर अगर आपने कोई भी आईपीओ लगा के रखा तो इसमें जाकर के आप आईपीओ ऑर्डर देख सकते हैं। और यहाँ पे ओपन और अपकमिंग दिख रहा है कि कौन सा आईपीओ आने वाला है वो दिखेगा, और यहाँ पे जो क्लोज हो चुका है आईपीओ वो दिखेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आईपीओ कहाँ पे देखना और कैसे देखना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, अभी हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि आईपीओ जो है, देखो यहाँ पे देखो एक आईपीओ आने वाला है जो कि 12 दिसंबर को, मतलब ये यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे देखो प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग एलटीडी इसका आईपीओ आने वाला है। ठीक है, 11 दिसंबर को इसका आईपीओ आएगा। यहाँ पे देखो डेट मेंशन किया हुआ 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक इसका आईपीओ आप बुक कर सकते हो। ठीक है, इसका जो है, और इसका यहाँ पे देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट आपको 1,15,200 रुपये करना पड़ेगा, इससे कम नहीं कर सकते। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आईपीओ में कभी भी इन्वेस्ट करते हैं जब आप, तो आपको ज़्यादा अमाउंट से मतलब करना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मिनिमम मतलब 1600 शेयर आपको खरीदने ही पड़ेंगे इसका। ठीक है, और उस हर एक के आईपीओ में जिस कंपनी की आईपीओ आएगी वहाँ पे लिखा रहता है। उसके बाद में यहाँ पे प्राइस रेंज दिखा कि मतलब 72 के रेंज में ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे इसको बेहतरीन तरीके से और हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आईपीओ ऑफर्स में जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है लॉट साइज दिख रहा है। यहाँ पे ये जो कंपनी है हमारा, ये जो कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग एलटीडी, इसका जो हमारा मतलब इन्वेस्टमेंट है, देखो यहाँ पे लिखा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना 1,15,200 रुपये, और इसका लॉट साइज है 1600। ठीक है, तो कम से कम आपको तो इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और प्राइस रेंज यहाँ पे दिखा रहा है 72। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखा रहा है मैक्सिमम क्वांटिटी कितना है। मैक्सिमम क्वांटिटी एक लॉट में 1600 शेयर। ओके, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी 1,15,200 है। ठीक है, तो इतना आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इश्यू साइज है 0.324 करोड़। ठीक है, इसको जाने देते हैं हम और हमने इसको नीचे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ऑफर डेट, ऑफर स्टार्ट डेट। तो ये 11 तारीख को ऑफर होगा। ठीक है, 11 तारीख से इसमें बुकिंग चालू होगी 11 दिसंबर से। उसके बाद में ऑफर इन डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 13 तारीख दिया है, यहाँ 13 तारीख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको शेयर नहीं मिलेगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी कंपनी का आईपीओ जब आप लेते हो तो ये फिक्स नहीं रहता कि आपको मतलब आईपीओ मिलेगा। बहुत कम लोगों को आईपीओ मिलता है, सभी को आईपीओ नहीं मिलता है, क्योंकि उसका शेयर जो है वो लिमिट रहता है, तो इसलिए सबको नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपका पैसा जो है वो रिफंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखा है अलॉटमेंट डेट। अलॉटमेंट डेट का मतलब होता है लाभ अंश, मतलब जो भी आपने लिया है अलॉट कर देते ना, कि मतलब किस समझ लो, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करें तो समझो आपने कहीं पे कोई मतलब दुकान लिया है, 4-5 लोगों ने दुकान लिया है, तो जिसका मतलब फिक्स हो गया, जिसके नाम पे वो दुकान हो गई, तो उसको अलॉट किया जाता है, मतलब बता दिया जाता है कि ये आपका हो गया, आपको इस दुकान में आपको एक हिस्सा मिल गया। तो ये अलॉटमेंट डेट रहता है। इस डेट को आपको पता चलेगा 14 तारीख को कि किस किस को आईपीओ मिला है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिस्टिंग डेट है। लिस्टिंग डेट बोले तो
जब ये एनएससी हमारा क्या होता है, दो एक्सचेंज होते हैं, एक एनएससी होता है, एक बीएससी होता है। मतलब एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद में बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी दो जगह पे सभी कंपनियां लिस्टेड होती है। उसके बाद में हम इसमें आराम से इसके शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि आईपीओ दो तरीके से कंपनी निकाल, जब कंपनी पे ज़्यादा कर्जा रहता है, कंपनी पे ज़्यादा लोन रहता है, उसे पैसे भरने में प्रॉब्लम होती है, तो वो टाइम पे कंपनी आईपीओ निकालती है, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो पब्लिक से वो पैसा ले करके कंपनी में लगा करके फिर कंपनी को आगे लेके जाती है। और दूसरी बात ये है कि जब लिस्टिंग होता है कंपनी की एनएससी या बीएससी पे, तब ये कंपनी जो है एनएससी या बीएससी पे जब लिस्टेड करती है तो आईपीओ निकालती है, ठीक है। तो जो लिस्टिंग डेट रहता है, लिस्टिंग प्राइस रहता है वो अलग रहता है और इशू प्राइस अलग रहता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा रहता है, वो भी आप समझो। वीडियो थोड़ा लंबा है, बट आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम थोड़ा बैक आते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिख रहा है, 2x 3x करके दिख रहा है। तो जैसे कि मैं आपको अगर मोबाइल में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये लिस्टिंग प्राइस और इशू प्राइस क्या होता है। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आईपीओ में गए हम, यहाँ पे आईपीओ ऑर्डर्स, अपकमिंग ऑर्डर्स यहाँ पे है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे आईपीओ में, और आईपीओ में हम जब जाएंगे तो यहाँ पे देखो लिखा है सी रिसेंटली क्लोज, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या था। तो हम टाटा टेक्नोलॉजी का देख लेते हैं। मैं एक मिनट ढूंढ रहा हूँ टाटा टेक्नोलॉजी का, यहाँ पे है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो दिख रहा है इशू प्राइस, मतलब कंपनी ने जब निकाला तो ये इशू प्राइस जो यहाँ पे दिख रहा है 500 रुपये, ठीक है। ये हमारा प्राइस हो गया 500 रुपये, ठीक है। ये हमारा प्राइस हो गया 500 रुपये। और इसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो कितना हो गया है, इसका जो लिस्टिंग प्राइस है ये 1199 रुपया हो गया, ठीक है। मतलब जो ये इशू प्राइस रहता है यहाँ पे, इशू प्राइस मतलब क्या होता है कि जो कंपनी आईपीओ निकालती है वो किस रेट पे निकाल रही है। तो वो 500 से मतलब 475 से 500 के बीच में निकाला था, तो किसी ने 500 पे खरीदा होगा, किसी ने कुछ। ये इशू प्राइस हो गया हमारा, जो एक एवरेज आता है इशू प्राइस, ये 500 हो गया। लेकिन लिस्टिंग प्राइस जो एनएससी या बीएससी पे लिस्टेड हुआ ये कंपनी, वो हुआ है 1199 रुपये पे, मतलब तकरीबन 12 के, तो पैसा डबल हो गया, ठीक है। तो ये होता है लिस्टिंग प्राइस और इशू प्राइस। अभी आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस से एक बार बोल देता हूँ। इशू प्राइस वो होता है जब कंपनी आईपीओ निकालती है तो उसे वो अपने शेयर्स का एक रेट तय करती है कि मैं इतने में ये दूंगी, मतलब जो शेयर जो है वो इतने में दूंगा। और जो लिस्टिंग प्राइस होती है जब कंपनी लिस्ट हो जाती है एनएससी या बीएससी पे, तो जब उस शेयर का कितना मूल्य है एनएससी बीएससी पे जब स्टॉक को लिस्ट हो जाता है तो वो दिखाता है, तो वो होता है लिस्टिंग प्राइस हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आईपीओ के बारे में जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। और आपको अगर ये हमारा प्रयास पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।